तो आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स की जो 9th यूनिट है उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाओ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट एक ऐसा गेट होता है जो किसी सिग्नल को जाने देता है और किसी सिग्नल को रोक देता है। सिग्नल को जाने भी देता है और किसी सिग्नल को रोक भी देता है। कब सिग्नल को जाने देता है और कब सिग्नल को रोक देता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा गेट की बात हो रही, कौन सा लॉजिक गेट है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। चलो देखो, जो लॉजिक गेट होता है ये बाइनरी नंबर पर बेस्ड होता है। अब बाइनरी नंबर में कितनी डिजिट होती हैं? 2 डिजिट होती हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। ठीक है, लॉजिक गेट बाइनरी नंबर पर बेस्ड होता है। मतलब जो कंप्यूटर होता है केवल बाइनरी नंबर ये वाली भाषा को समझता है, 0 या 1 को। 0 का मतलब होता है हमेशा ऑफ या फिर लो। ठीक है, लो बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऑफ बोल सकते हो। और 1 का मतलब हमेशा होता है ऑन या फिर हाई। मतलब इसकी केवल 2 कंडीशन बन सकती हैं। देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये लैंप है। लैंप में यहाँ पे आपको 2 नंबर लिखे दिख रहे होंगे, एक 1 और एक 0। जैसे ये इसका मतलब क्या हुआ? ऑन। देखो एक लिखा ना यहाँ पे, एक मतलब ऑन, और इसका मतलब क्या होगा? ऑफ। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मतलब यदि किसी परिपथ में सिग्नल पहुंच रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, तो उसको हमेशा हम बोलेंगे 1। और यदि सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे 0, और उसका मतलब होगा क्या? ऑफ या फिर लो। बल्ब जला तो 1, बल्ब नहीं जला तो 0। समझ गए? तो लॉजिक गेट पर कितने नंबर होते हैं? 1 और 0। 0 का ऑफ और 1 का ऑन। क्लियर है? ओके। अब लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है OR गेट। OR गेट। दूसरा होता है AND गेट। AND गेट। और तीसरा होता है NOT गेट। ठीक है, NOT गेट। ये 3 गेट होते हैं। OR गेट, AND गेट, NOT गेट। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फिर इनके कॉम्बिनेशन से और अलग अलग गेट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं OR गेट। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ OR गेट। चलो तो हेडिंग लगा ली OR गेट या फिर OR गेट। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। देखो OR गेट में सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है? O। मतलब हमें एक यहाँ पे O बना लेना है। O बना लिया। अब O को क्या करो? बीच से काट दो। जब बीच से काटोगे तो उसका एक हिस्सा हमें ले लेना है। ठीक है, OR गेट का एक हिस्सा काट के हमें अलग से रख देना है ताकि हम इसका सिंबल बना सकें। अब इसके सिंबल को क्या करना है? यहां से मिला दो, यहां से मिला दो। अब यहां पर 2 इनपुट लगा दो, 1 और 1 2। यहां पे इस वाले इनपुट को नाम दे देते हैं A और इस वाले इनपुट को नाम दे देते हैं B। मतलब 2 इनपुट सिग्नल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहां पर लिख दें हम इनपुट सिग्नल। और यहां पे एक इसका होता है आउटपुट सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं? Y। और इसको बोलते हैं आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो OR गेट में 2 निवेशी सिग्नलों का एक निर्गत सिग्नल होता है Y।
मतलब इनपुट कितने, 2 निवेशी सिग्नलों का एक निर्गत सिग्नल होता है y, और इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है y इक्वल a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, y इक्वल a प्लस बी। अब देखो इस गेट को समझने के लिए ये इसका क्या है, प्रतीक है। कोई क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि और गेट का साइन कैसा होता है, प्रतीक कैसा होता है, तो आपको ऐसा बना देना है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो जरा, 1 मिनट का टाइम दो। यहां पर देखो हम 2 स्विच लगा देते हैं। एक स्विच लगाया और इस स्विच को नाम दिया A, और यहाँ पर हमने एक दूसरा स्विच लगाया, इसको नाम दिया B। अब इन दोनों स्विच को यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं एक लैंप से, और लैंप को नाम दे देते हैं Y। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर A और B 2 स्विच हो गए, यहाँ पर L लैंप हो गया। देखो ये हो जाएंगे 2 इनपुट सिग्नल और ये हो जाएगा आउटपुट सिग्नल। यहाँ पे हम लगा देते हैं एक बैटरी लगा देते हैं, ऋण ये धन, ओके। अब देखो जरा एक बार क्वालिटी चेक कर लें कैसी आ रही है, बहुत बढ़िया। देखो जरा, अगर हम A और B को ऑन ना करें तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा ना। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो हम जो स्विच हैं उनको ऑन कर ही नहीं रहे, दूर देखकर ऐसे हम खड़े हैं और सोचे कि बल्ब जल जाए, जलेगा क्या, नहीं जलेगा। मतलब पहली कंडीशन ये है A बराबर 0 और B बराबर 0। मतलब अभी हमने बताया था 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, या फिर क्या बताया था, लो। मतलब A और B को हमने कुछ नहीं किया, स्विच ऑन नहीं किए तो बल्ब नहीं जलेगा। तो A इक्वल 0 और B इक्वल 0। मतलब यहाँ पे Y जो है वो क्या होगा, Y पर हमें क्या मिलेगा, Y इक्वल कितना हो जाएगा, 0 + 0। सो Y इक्वल कितना, 0, मतलब बल्ब नहीं जला, मतलब आउटपुट जो सिग्नल हमें नहीं मिले। दूसरी कंडीशन देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, A को क्लोज्ड कर देते हैं, मतलब A को ऑन कर देते हैं। ऑन का मतलब क्या होता है, 1। तो A इक्वल क्या किया हमने, A इक्वल 2 ऑन कर दिया, और B को ऑफ ही रहने दिया, तब बल्ब जलेगा क्या, बिल्कुल जलेगा ना। यहाँ देखो इस बैटरी से करंट आएगा इस वाले रास्ते से, ये तो क्लोज्ड है ना, ऑन है ना, तो ऐसे जाके बल्ब तक पहुंच जाएगा करंट, और जो बल्ब है वो जल जाएगा। सो A इक्वल 1 और B इक्वल कितना, B इक्वल 0। सो Y इक्वल कितना, 1 + 0। सो Y इक्वल 1। मतलब यहाँ पे हमें सिग्नल अब मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखो जरा, तीसरी कंडीशन में हम A को ऐसे ही रहने देते हैं और B को क्या कर देते हैं, क्लोज्ड कर देते हैं। अब क्या होगा, अब करंट नीचे से यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से ऐसे जाके लैंप तक पहुँच जाएगा, तो लैंप जल जाएगा। मतलब क्या किया हमने, A इक्वल 0, B इक्वल 1। सो Y इक्वल कितना, 0 + 1। सो Y इक्वल कितना हो जाएगा, 1। मतलब जो सिग्नल है वो हमें यहाँ Y पर मिलेगा और लैंप जो है वो जल जाएगा। चौथी कंडीशन देखो जरा, अब हमने इसको भी ऑन कर दिया और इसको भी ऑन कर दिया। मतलब क्या, A इक्वल 1, B इक्वल 1। सो Y इक्वल कितना, 1 + 1। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, तब कितना हो जाएगा, Y इक्वल 2 मत बोल देना, क्योंकि लॉजिक गेट काय पे बेस्ड होते हैं, बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर में क्या होते हैं, 0 और 1, केवल 2 कंडीशन बनती है, या तो 0 या फिर 1। सो Y इक्वल कितना हो जाएगा, 1। चलो ठीक है, अब इन 4 कंडीशन को एक टेबल पर हम सजा देते हैं और उस टेबल को कहते हैं ट्रुथ टेबल, या फिर हिंदी में कहते हैं सत्य सारणी।
क्या बनानी पड़ती है अपन को? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल या हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्य सारणी। सत्य सारणी। देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले कौन सी सिग्नल लिखे हैं यहाँ पे? इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल कौन कौन से? एक ए है, एक बी है, और यहाँ पर लेते हैं आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल में क्या लिया है? वाई। अब देखो जरा, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 भर दो। बी की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 भर दो। तो वाई इक्वल क्या मिला हमें? 0, तो यहाँ पे लिख देना 0। दूसरी कंडीशन में ए इक्वल कितना है? 1, तो यहाँ 1। बी इक्वल कितना? 0, तो यहाँ पे 0। सो वाई इक्वल कितना मिला? 1, तो 1 लिख दो यहाँ पे। थर्ड कंडीशन में ए का मान 0, बी का मान 1, सो वाई का मान 1। फोर्थ कंडीशन में ए की वैल्यू 1, बी का 1, वाई का 1। तो इस टेबल को बोलते हैं OR गेट की ट्रुथ टेबल या OR गेट की सत्य सारणी। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ एंड गेट। एंड गेट को भी आपको ट्रिक से याद कर लेना है। देखो एंड का जो आखिरी अक्षर क्या है? डी। एंड में यहां पे देखो डी दिख रहा है, तो अक्षर डी ले लेना है तुम्हें। अक्षर डी बना दो यहाँ पे इस टाइप से। तो याद रखने के लिए क्या, इसका जो सिंबल होता है वो अक्षर डी की भांति होता है। इसके भी दो निवेशी सिग्नल होते हैं, तो यहाँ पर हम दो निवेशी सिग्नल लगा देते हैं। यहाँ पे एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी। ये क्या हो जाएंगे? इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल। और इन दो इनपुट सिग्नल का एक होता है आउटपुट सिग्नल, तो यहाँ पे हम बना देते हैं आउटपुट सिग्नल। और इसका जो आउटपुट सिग्नल है उसको बोलते हैं y, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल a डॉट बी, या y बराबर a इंटू बी। तो एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि जो एंड गेट है उसका सिंबल क्या होता है? तो एंड गेट का सिंबल क्या होता है? अक्षर डी की भांति। दो इनपुट सिग्नल का एक आउटपुट सिग्नल होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल होता है a इंटू बी होता है। अब इसको समझने के लिए एक इसके तुल्य हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे हम लगाते हैं दो स्विच। इस तरह से ये एक स्विच लगाया, इसको नाम दिया A, और एक और स्विच लगा दिया, इसको नाम दिया B। यहाँ पे हम लगा देते हैं एक लैंप को नाम देते हैं A, ये हो जाएगा Y, और यहाँ पे लगा देते हैं एक बैटरी E। अब बल्ब के जलने की संभावना कितनी कंडीशन बन सकती है? 4 कंडीशन बन सकती हैं। 4 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है? बल्ब को दूर से बैठे देखते रहो। बल्ब को दूर से बैठे देखते रहो, जलेगा क्या? नहीं जलेगा। मतलब क्या? पहली कंडीशन क्या? A इक्वल 0, B इक्वल 0। मतलब ये जो है स्विच ना A को ऑन करो ना B को ऑन करो तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। मतलब क्या लिख दें? फॉर्मूला क्या? y इक्वल a इंटू बी। मतलब क्या? 0 गुणा 0, सो y बराबर 0। पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन देखो, अब यहां पर स्विच A को ऑन कर दो। अब यहां से जो करंट है वो आएगा, लेकिन इसके बाद तो जा नहीं रहा है ना, इसके बाद तो ये खुला हुआ है ना, तो B को पार करके तो करंट जाएगा नहीं। मतलब क्या? A इक्वल लिया 1 और B इक्वल कितना है? 0, और फॉर्मूला में मान रख दो, तो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 0, सो y बराबर कितना? 0। मतलब बल्ब जो है नहीं जलेगा। तीसरी कंडीशन देखो। तीसरी कंडीशन, A बराबर 0, इसको खुला रहने दो। अब इसको क्लोज्ड कर दो, सो B बराबर कितना? 1, सो y बराबर फिर मान रखो कितना हो जाएगा? 0 गुणा 1, सो y बराबर कितना? 0। बल्ब नहीं जल रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो इसको ओपन रखा है तुमने,
तो करंट तो इसके बाद जाएगा नहीं, इसके ऑन ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है, बल्ब तो नहीं चल रहा। चौथी कंडीशन देखो, चौथी कंडीशन में क्या किया, A इक्वल 1 और B इक्वल 1, सो Y इक्वल कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 मतलब Y बराबर 1, मतलब ये भी क्लोज्ड और ये भी क्लोज्ड मतलब ऑन, ये भी ऑन B भी ऑन, सो Y में बल्ब जल जाएगा। अब इसकी बना दो ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी, फटाक से सत्य सारणी बनाओ। देखो जरा, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। इनपुट में कितने सिग्नल, 2 सिग्नल, एक A B और यहाँ पे क्या Y बराबर कितना है, A डॉट B। सबसे पहले A का मान 0, B का मान 0, सो Y का मान 0, A बराबर 0, B बराबर 0, सो Y बराबर 0। दूसरी कंडीशन में देखो, A बराबर कितना 1, B बराबर 0, सो Y बराबर 0। तीसरी कंडीशन में देखो, A का 0, B का 1, सो Y का 0। चौथा देखो, A 1, B 1, Y 1। ये बन गई एंड गेट की सत्य सारणी। चलो अब हेडिंग लगाओ, नॉट गेट। तो नॉट गेट का साइन जो होता है, सिंबल जो होता है बच्चों, ट्राइंगल जैसा होता है। इसके ट्राइंगल पर एक सर्किल लगा दो, इसका एक निवेशी और एक होता है निर्गत। यहाँ पे एक जो निवेशी सिग्नल है इसको हम बोलते हैं A, और यहाँ पे जो निर्गत सिग्नल है इसको बोलते हैं Y, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Y बराबर A नॉट होता है, या Y बराबर A पर एक बार लगा देते हैं। तो इसका जो काम होता है वो सिग्नल को उलट देता है, 1 है तो कर देता है 0 और 0 है तो कर देता है 1। सुनो, इसको हम डायग्राम से समझते, एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं एक बल्ब, लैंप लगा दिया, और यहाँ पे लगा देते हैं एक सिग्नल बताने के लिए A। अब लगा देते हैं एक बैटरी, एक लगा देते हैं यहाँ पे बैटरी। देखो जरा, अगर ये जो स्विच A है ये क्लोज्ड नहीं होगा, अब सुनो, अगर A को हम ऑन नहीं करेंगे तो बल्ब जलेगा। भाई यहां से करंट है, ये गया लैंप पे पहुंच गया और लैंप जो है वो जल गया। लेकिन अगर हम इसको क्लोज्ड कर दें, मतलब ऑन कर दें, तब ये जो लैंप है ये हो जाएगा बंद। सुनो, यदि A बराबर 0 मतलब स्विच को ऑन हमने नहीं किया तो लैंप जला, तो Y बराबर 1 मिला, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, A बराबर 1 मतलब इसको हमने क्लोज्ड कर दिया, मतलब ऑन कर दिया, सॉरी, इसको ऑन कर दिया। तो अब जो करंट है, ये करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धन से ऋण की ओर। मतलब ये जो करंट है वो यहाँ से पूरा बैटरी पे जाके क्लोज्ड होगा, ऐसे लैंप तक करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट हमेशा क्या सस्ता रास्ता ढूंढता है। तब Y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्रुथ टेबल बना लो, यहाँ पे देखो A, यहाँ पे लिख दो Y बराबर A बार। एक A का मान का 0 तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, इसलिए इस गेट को क्या बोलते हैं, नॉट गेट, या फिर इन्वर्टर गेट, या फिर व्युत्क्रमक गेट बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।